सागरपुर गांव में रहने वाला सेठ धनीराम सिर्फ नाम से ही धनी नहीं, असल में भी बहुत पैसे वाला था। इतने पैसे कि उसके साथ पुश्ते भी बैठकर खाएं, लेकिन फिर भी कमी ना पड़े। लेकिन सेठ का दिल बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि वो गांव वालों की मदद से कभी पीछे नहीं हटता। और ठंड के इस मौसम में उसने गांव वालों की मदद का एक नया तरीका निजात किया था, मटर पुलाव फ्री में बांटने का। एक रोज जब सुबह सुबह सेठ गांव वालों को पुलाव बांट रहा था, तो उसके सामने गांव का हरिया घर का पतीला लेकर आता है। ये देखकर सेठ धनीराम का मुनीम बोलता है, अरे हरिया, ये इतना बड़ा पतीला क्यों लाया है रे? ठंड है, इसका मतलब खाना बचा के रखेगा क्या? अरे वैसे भी तेरे घर में तो तेरी बीवी और तू ही है, तो इतने सारे मटर पुलाव का क्या करेगा? वो मुनीम जी, घर में जरा मेहमान आने वाले हैं, अब ठंड में उनके लिए अलग से खाना थोड़ी ना बनाएंगे, इसलिए इन्हीं मटर पुलाव से उनका भी थोड़ा पेट भर जाएगा। अरे लेकिन, अरे मुनीम जी दे दीजिए ना, अगर ऐसे टोक के कुछ बांटेंगे तो उसका फल हमको नहीं मिलेगा। और वैसे भी बेचारे की बीवी को ठंड में 2 लोगों के लिए खाना बनाने का कष्ट क्यों दें? पर मालिक, परवर कुछ नहीं, हट गया, मैं देता हूँ। सेठ हरिया का लाया पतीला ऊपर तक भरकर उसे पुलाव दे देता है। हरिया खुश होकर घर आता है और अपनी पत्नी राधा को आवाज लगाकर बोलता है, अरे राधा, ओ राधा, कहाँ हो? आओ जरा बाहर तो आओ, देखो आज मैं कितने सारे मटर पुलाव लाया हूँ। अरे जी, आप पागल हैं क्या? इतनी ठंड में इतने सारे मटर पुलाव कौन खाएगा? और खाना बनेगा तो ये सब बर्बाद नहीं जाएगा। अरे खाना बनाना ही क्यों है, यहीं खाओ गरम करके। मुझे तो देखने में ये मटर पुलाव बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं, और फ्री की चीज को ऐसे ही थोड़ी ना छोड़ते हैं। अब चुपचाप पुलाव खाओ और हमको भी परोसो। राधा की बातों को नजरअंदाज करके हरिया उसको खाना डालने को कहता है। पति के आगे राधा बेचारी कहाँ जुबान लड़ाती, वो उसको खाना डालकर दे देती है। लेकिन अब ये काम हरिया का रोज का था। इस ठंड के मौसम में वो डेली सेठ द्वारा बांटा जाने वाला मटर पुलाव ले आता। हरिया ही नहीं, पूरा गांव इस कड़ाके की ठंड में अब सेठ के ऊपर ही निर्भर रहने लगा था, मानो उनके पास खाना खत्म हो गया हो। अब गांव वालों की रोज रोज की भीड़ देखकर एक सुबह मुनीम सेठ से बोलता है, अरे सेठ जी, आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा ही फ्री में मटर पुलाव बांट रहे हैं? ऐसे तो ये गांव वाले कमाना खाना छोड़ देंगे। देखिए ना, अब तो जो लोग अपने लिए 2 समय का खाने का इंतजाम कर सकते हैं, वो भी यहाँ खाना लेने आ जाते हैं। मुनीम जी, भगवान सबको ये मौका नहीं देता। इस कड़ाके की ठंड में अगर गरीबों को खाना बनाने से मुक्ति मिल रही है तो हर्ज क्या है? गरीबों का पेट भरना पुण्य का काम होता है, और अच्छी बात है पूरा गांव आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों का पेट भरेगा। अरे सेठ जी, आप समझते क्यों नहीं हैं? ये समझाने और समझने का समय नहीं है, लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है, चलो खाना बांटते हैं। पूरा गांव खाने की लाइन में लगा, जिसके कारण अब लोगों ने अपने घर में खाना बनाना ही छोड़ दिया। ठंड के कारण वैसे भी लोग आलसी हो गए थे। कुछ लोग इसके चलते नौकरी और काम काज छोड़कर घर बैठ गए थे, तो कुछ अपनी कमाई को नशे में फूंकने लगे, क्योंकि उनके ऊपर से परिवार की खाने की जिम्मेदारी जो हट गई थी। ऐसा ही कुछ हाल हरिया का था, जो 1 हफ्ते से अब काम छोड़कर अपने घर पर आराम फरमाता और सेठ के यहाँ से आए मटर पुलाव खाता। उसको ऐसे आलस करते देखकर राधा कहती है, अरे जी, 1 हफ्ते से काम पर क्यों नहीं गए? वो आपका ससुराल नहीं है जहाँ आप मुंह उठाकर जा सकते हो। हाँ हाँ, ससुराल में तो मुझे बहुत इज्जत मिलती है ना, जो मेरे काम उससे तुलना कर रही हो। तुलना नहीं चाहते तो चुपचाप काम पर जाओ। अरे ठंड का समय है, चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी लाने के भी पैसे नहीं है। अरे काम पर जाने की जरूरत क्या है, और चूल्हा क्यों जलाना है जब मटर पुलाव बाहर से आ रहा है, ये बताओ। अरे सिर्फ मटर पुलाव ही तो नहीं खा सकते ना, काम पर नहीं जाओगे तो घर कहाँ से चलेगा, खाना कहाँ से खाओगे? देखो, जिंदगी जीने के लिए जरूरी है खाना, पानी और मकान। भगवान की दया से हमारे पास खुद का मकान है। पानी गांव के कुएं से मिल ही जाता है, बचा खाना वो तो सेठ जी फ्री में मटर पुलाव रोज दे ही रहे हैं। अरे ये क्या बात हुई भला? आप सेठ जी के भरोसे काम छोड़कर बैठ गए। चुपचाप काम पर जाइए, समझे? तुमसे अब तक प्यार से बात कर रहे हैं, ज्यादा सर न चढ़ो। 2 टाइम का खाना ना दे पाए तो कहना, समझी? इतना बोलकर हरिया घर से बाहर चला जाता है। हरिया की तरह गांव के बाकी लोग भी
इस कड़ाके की ठंड में अपने अपने घर के काम को छोड़कर मुफ्त का खाना खाने में लगे थे। ये देखकर मुनीम को अच्छा नहीं लगता। पूरे गांव में बेरोजगारों की तरह लोग इधर से उधर घूम रहे थे। वो उनको समझाने में लगा था, लेकिन उस पर भी हरिया एक दिन उनके समझाने पर उससे कहता है, ऐसा है मुनीम जी, आपके घर की बाल्टियां तक आपके सेठ जी के दिए गए राशन पानी से भरी हुई हैं और आप हमें मना कर रहे हो कि हम इस ठंड में मुफ्त का खाना लेकर भी ना खाएं। अरे सेठ का पैसा लग रहा है, तुम्हारे गुर्दे क्यों छिल रहे हैं इसमें? हमें तो बस मटर पुलाव मिल रहे हैं, तुम्हें तो कंबल वगैरह भी मिलता होगा। ये हरिया कितना बेशर्म हो गया है। यही नहीं, गांव के लोग भी अब मुफ्त का खाना के लिए आदी हो गए हैं। मुझे सेठ जी से बात करनी ही होगी। मुनीम सेठ को जाकर सारी बात बताता है, जिसके बाद सेठ अपने मुनीम से कहता है, सही कह रहे हो मुनीम जी आप, ये मैंने भला करने के चक्कर में नुकसान कर दिया। अब क्या करूं, ये लोग मुफ्त का खाना खाने के लिए आदी हो गए हैं। अगर मैंने खाना देना बंद किया तो ये काम न करने के बजाय भूखे मरने लगेंगे। सही कहा आपने, इस ठंड में जब बैठे बैठाए खाना मिलेगा तो कोई क्यों ही जाएगा काम करने के लिए। मेरे पास एक तरकीब है, पर अब आप मुफ्त का खाना नहीं बांटेंगे, बल्कि पुलाव का दाम 1 रुपए कर दीजिए। लेकिन 1 रुपए से क्या होगा, ये तो बहुत कम है। अरे आप मेरी बात मानकर ये करिए तो। सेठ मुनीम की बात मानकर अगले दिन खाना 1 रुपए में बांटने लगता है। कुछ लोगों पर तो 1 रुपया तक नहीं था, तो वो दिन भर छोटा मोटा काम करके पैसे कमा कर खाने लगते। हरिया भी अपने बचाए पैसों से खाना खा लेता है। लेकिन कुछ दिन बाद हरिया सेठ से 1 रुपए के मटर पुलाव का राज पूछते हुए बोलता है, सेठ जी आप अब से पैसों में खाना क्यों दे रहे हैं? वो क्या है ना कि मेरे पास भी धीरे धीरे पैसे खत्म हो रहे हैं और ठंड में मैं भी कितना कमाऊंगा, इसलिए मटर पुलाव का दाम रख दिया है। लेकिन देखो 1 रुपए से ज्यादा नहीं है, अभी भी मैं भलाई का काम कर रहा हूँ। हाँ लेकिन अच्छा चलिए थोड़े पुलाव दे दीजिए। हरिया 1 रुपए में मटर पुलाव लेकर चला जाता है। अब भले ही सेठ कम पैसों में खाना बांट रहा था, लेकिन अब लोगों को पैसा देना भारी पड़ रहा था, क्योंकि उनको 1 रुपए कमाने के लिए काम करना पड़ रहा था। रोज रोज पुलाव खाने को वो 1 रुपए में भी महंगा लग रहा था, जिस पर एक शाम हरिया राधा से बोलता है, राधा आज जरा खाना घर पर ही बना लो और कुछ अच्छा बनाना। पुलाव खा खा कर मेरा पेट और मेरा मन दोनों भर गए हैं। अच्छा, तो अब इनका मन फ्री के खाने से भरने लगा है। कोई नहीं, अभी भी आपको सबक नहीं मिला है, मैं सिखाती हूँ आपको सबक। राधा रसोई में जाती है और एक पतीला लेकर सेठ के यहाँ से 1 रुपए के दाम वाले पुलाव लेने आती है। अरे राधा बहन तुम यहाँ? माफ करना, तुम्हें पहली बार देखा यहाँ पे तो थोड़ा हैरान हो गया, और हमें तो लगा था हरिया अब सुधर गया होगा और कमाने खाने लगा होगा, क्योंकि हमने इस मटर पुलाव का दाम 1 रुपए इसलिए ही रखा था कि ताकि ये लोग मुफ्त का खाना छोड़ दें हैं। मुझे पता है सेठ जी, आपके इस फैसले से मुझे खुशी ही है, लेकिन अभी भी हरिया पूरी तरह से सुधरा नहीं है। मैं आज इस मुफ्त के खाने की जो आदत उसको लगी है, उस समस्या का अंत ही कर दूंगी। आप जरा मुझे ये पतीला भरकर मटर पुलाव दे दो। सेठ राधा को पतीला भरकर पुलाव दे देता है और वो घर जाकर हरिया को पुलाव परोसती है। ये देखकर हरिया गुस्से में बोलता है, अरे मैंने कहा था कि तुम कुछ अच्छा बना लो, लेकिन तुमने भी ये मटर पुलाव बना दिया। थकी नहीं हो क्या ये मटर पुलाव खा खा के? अजी मेरे थकने से क्या होता है, और ये मैंने बनाए नहीं है, सेठ के यहाँ से 1 रुपए के मटर पुलाव लाई हूँ। बहुत सारे 2-3 दिन निकल जाएंगे। 2-3 दिन? अरे मैं इस पुलाव को 1 और दिन नहीं खा सकता, मेरे लिए कुछ और लेकर आओ यार। अजी और कुछ है ही नहीं घर में, खाने का एक दाना नहीं है, पैसे आप कमाते नहीं हो, बचे कुचे 1 रुपए थे, उसी से पुलाव ले आई। अब आपको खाना मांगना था तो भूखे थोड़ी रह सकते थे, यही ले आई। मेरे पास पैसे नहीं है। हे भगवान, इस ठंड में अपने आलस और मुफ्तखोरी में मैंने अपने घर का क्या हाल कर दिया है। जो भी हो, मैं ये 1 रुपए या 5 रुपए के लिए मटर पुलाव और नहीं खा सकता। हरिया उठकर बाहर जाने लगता है तो राधा उसे रोकते हुए कहती है, अजी कहाँ जा रहे हैं इतनी ठंड में? मैं काम की तलाश करने जा रहा हूँ, शाम तक कुछ काम मिलेगा तो पैसों से राशन लेकर मैं घर आ जाऊंगा। आज कुछ अच्छा बनाना, अब ये मुफ्त का खाना मुझसे और नहीं खाया जाएगा। इतना कहकर हरिया वहाँ से चला जाता है। ये सुनकर राधा को भी बहुत सुकून मिलता है। तो वहीं सेठ के यहाँ अब 1 रुपए के मटर पुलाव लेने बस गांव के कुछ भिखारी और अपाहिज लोग ही आया करते, जो सच में खुद कमा कर नहीं खा सकते थे।
ये देखकर सेठ को बहुत अच्छा लगता है कि अब गांव के लोग इस ठंड में भी मुफ्त और सस्ते खाने से अच्छा मेहनत करके खाने के बारे में सोचने लगे हैं।